तो लो जी, आज हमारे साथ है प्रियंका चाहर चौधरी के भाई योगेश चाहर, जो कि हाल ही में आपको बिग बॉस के घर के अंदर दिखाई दिए हैं। तो हम इनसे बहुत सारे सवाल पूछने वाले, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले योगेश जी, स्वागत है आपका बॉलीवुड स्पाई में। हेलो। ओके। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही रहेगा, बिग बॉस के घर में आपकी एंट्री हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? सबके साथ किस तरीके से मुलाकात हुई, और खासकर प्रियंका के साथ कैसा लगा मिलके? मतलब बिग बॉस के हाउस एक्सपीरियंस मैं वर्ड्स में बता नहीं सकता, इतना अच्छा था। और जब मैं जी। घर के अंदर गया, सारे फ्रीज थे। मैंने डायरेक्ट सामने प्रियंका जी दिखी, मैं उनकी तरफ बढ़ रहा था, पर बीच में एक आवाज आती है, हेलो। तब मैं देखता हूँ फरा मैम भी उधर ही बैठी थी, क्योंकि मेरे को कुछ पता नहीं था कि कौन कौन है अंदर अभी। तब मैं फरा मैम से हेलो करता हूँ और डायरेक्ट प्रियंका जी को जाके हक करता हूँ। और वो कोई रिएक्शन भी नहीं दे पा रही थी ज़ारा, क्योंकि वो फ्रीज थी। पर जैसे ही वो रिलीज हुई, उनका एक्साइटमेंट लेवल देखने लायक था। तो ओके। मतलब बहुत खुश थे हम। ओके। प्रियंका के अलावा किससे मिलकर बहुत अच्छा लगा? मतलब आपको लगा कि नहीं यार, बाहर तो ये कुछ और ही दिख रहा था, लेकिन सामने से कुछ और ही है, बहुत अच्छा है, ऐसा हुआ कुछ? मुझे ऐसा टीना को देख के लगा। मुझे लगा ओके। जैसा बाहर प्रेजेंट होती है वो वैसी नहीं है, मुझे ऐसा लगा। ओके। ओके। तो यहाँ पे प्रियंका को आप जब मिले, हमने देखा कि कुछ शायद फैमिली के बारे में बात हुई, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी, क्योंकि वो फैमिली के लिए जितना हमने देखा है, काफी परेशान हो जाती है वो। तो ऐसा क्या बोल दिया आपने उनको जो इतनी परेशान हो गई, और बार बार जो है पापा के बारे में पूछ रही थी? मतलब इशू ये था कि पापा इतना अच्छे से फॉलो नहीं करा था पापा ने। और पापा मतलब इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे कि पापा आए। तो मैंने उनको बोला कि जनरली पापा ऐसे नहीं आए, तो उनको लगा शायद कोई रीजन होगा, कोई स्ट्रॉन्ग रीजन होगा, कोई मेडिकल रीजन रहा होगा, ऐसा लगा उनको। तो जी। वो बार बार पूछ रही थी। मैं बोला ऐसे ही कुछ नहीं, ऐसे ही नहीं, कुछ नहीं ऐसे ही। ओके। तो शिव की और प्रियंका का वैसे देखा जाए तो इनका टक्कर का मुकाबला रहता है घर के अंदर। लेकिन आपसे जो है बहुत ही प्यार से मिले हैं शिव। शिव की आई भी प्रियंका से बहुत प्यार से मिली है, कैसा लगा शिव से मिलके? शिव की आई बहुत ज्यादा क्यूट है। मतलब मेरी मम्मी और शिव की आई एग्जैक्ट डिट्टो कॉपी है। हम उधर बोल भी ओके। रहे थे आई को, डिट्टो कॉपी हो मम्मी जैसा एकदम। तब आई ओके। ने ही बोला कि सेम होती है। जी। और शिव से बात रही तो मेरे को ऐसा लगता है शिव के साथ उनका हेल्दी कंपटीशन है। और मैंने किसी से मतलब बदतमीजी से बात नहीं करी। एज मैं गेस्ट गया था, एज ए कंटेस्टेंट जाता तो शायद मैं भी सोचता कि जिसने बुरा बोला है फिर मैं उसको भी सबक सिखाऊं। पर मैं एज ए गेस्ट जी। गया था, तो मैंने उसकी राय रखी और मैंने सबसे अच्छे से बात करी। ओके। प्रियंका के बेस्ट फ्रेंड अंकित, जो हाल ही में बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं, कोई स्पेशल मैसेज उनके लिए भेजा था अंकित ने घर के अंदर? अंकित ने बस यही बोला था कि उनको बताना कि मैं भी बाहर से सपोर्ट कर रहा हूँ। और जी। फुल सपोर्ट है कि आप जीत के ही आओगे, ऐसा था। जी। ओके, मतलब अंकित की और आपकी बातचीत हुई है घर में जाने से पहले? हाँ, हम मिले नहीं है, पर हमने फोन पे बात करी। ओके। तो आप भी टीवी में नजर आए एक साथ प्रियंका के साथ, एंड चलो प्रियंका को तो लोग देख ही रहे हैं, लेकिन आपको पहली बार देखा लोगों ने, तो घर वालों का कैसा रिएक्शन रहा? घर वालों का रिएक्शन अभी मैं देख भी नहीं पाया हूँ, क्योंकि वो सब देख रहे हैं और मैं इधर इंटरव्यू दे रहा हूँ। ओके। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो निमृत के साथ कुछ बवाल जो है बाहर हो चुका है बहुत ज्यादा। कुछ जो है ओपन लेटर्स भी हम देख रहे हैं, उस पर आप कुछ क्लियर करना चाहेंगे? मैंने ये मतलब पहले भी एक इंटरव्यू में बात बोली है कि अंकल को, मुझे लगता है कि अंकल को शायद थोड़ा गलत फहमी है। और अंकल को मैं बहुत रिस्पेक्टफुली वे में बोल रहा हूँ कि अंकल मेरे ख्याल से शायद ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज भी नहीं रखते हैं। अंकल शायद ज़्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव भी नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि वो पेड मतलब जो फेक ट्रोलर्स वाली या फिर पेड ट्रोलर्स वाली जो बात थी, अंकल को मेरे ख्याल से इतना ज्यादा अंदाजा नहीं है उस बात का कि वो कितना बड़ा एलिगेशन है। और अगर कोई ट्रोल करता भी है तो मैं बस उन ट्रोलर से यही बोलना चाहूंगा कि आपको नहीं करना चाहिए, ऐसा नेगेटिविटी फैला के कुछ मतलब नहीं है। आप पॉजिटिव रहें, जिसको सपोर्ट करते हैं उनको सपोर्ट कीजिए। जी। ओके। तो जो निमृत का और प्रियंका का थोड़ा सा एक चलता है घर के अंदर, कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि शायद बाहर से कुछ है, कोई ऐसी रंजिश है या कोई ग्रज है जो खासकर निमृत का ज्यादा दिखता है कि वो अंदर लेकर गई हैं। तो आप कुछ जानते हैं इस बारे में कि इनकी कोई दुश्मनी रही है बाहर से? क्योंकि अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि ये जो चीज दिखी है ना, डे वन से दिखी है,
लेकिन समझ नहीं आया कि ये है क्या। निमृत ने इतना तक बोला है मैं तो नफरत करती हूँ, तो इसकी वजह क्या है? ये सेम क्वेश्चन मैंने प्रियंका दी से पूछा था। मतलब मेरे को भी समझ नहीं आता था कि लड़ाई का, इनकी लड़ाई का कोई सेंस नहीं है, मतलब किस बात पे लड़ाई करी जा रही है। तो प्रियंका दी ने बोला कि यार मेरे को भी समझ नहीं आता इसने स्टार्टिंग के क्यों करी है। तब फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इसमें मेरे ख्याल से दोनों की डिफरेंट पर्सनैलिटीज हैं। और निमृत को मेरे ख्याल से प्रियंका दी की वो पर्सनैलिटी पसंद नहीं है। तो मेरे ख्याल से इसलिए निमृत को ऐसा लगता है कि इनसे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर ऐसा जो भी। ओके। तो मतलब प्रियंका ने कई बार मेंशन किया है, हमने लाइव फीड में भी देखा है, एपिसोड में तो चलो ये चीजें नहीं आती है, लेकिन लाइव फीड में भी हमने देखा है कि प्रियंका घर की काफी बातें करती है, कहती है काफी स्ट्रिक्ट जो है माहौल रहता है मेरे घर का। तो जैसी सेंसिटिव प्रियंका है, क्या आपकी मम्मा भी वैसी सेंसिटिव है? हाँ, मम्मा पूरी सेंसिटिव है। मैंने मतलब अभी बता देता हूँ मैं ये चीज कि मम्मा क्या करती है, जैसे 3 एपिसोड देखती है, फिर एक एपिसोड रोती है, फिर बोलती है नहीं अब मैं कल से नहीं देखूंगी, ये तो डांटते हैं इधर, ये ऐसे चिल्लाते हैं, मेरे से नहीं देखा जाता। फिर मम्मा 2 दिन नहीं देखती है, फिर मम्मा वापस 3 दिन देखती है, फिर मम्मा वापस 2 दिन नहीं देखती है। ऐसा ही चलता है मम्मा का। ओके। तो पापा का खासकर क्या रिएक्शन रहता है जब घर के अंदर लड़ाइयाँ भी हो रही होती है, प्रियंका को सब टारगेट भी कर रहे होते हैं, या फिर वीकेंड का वार में वो टारगेट हो रही होती है, तो कैसा रिएक्शन होता है? पापा का तो मतलब रिएक्शन ऐसा होता है कि यार ये किस बात पे लड़ाई कर रहे हैं, ये तो कोई बात भी नहीं थी लड़ाई करने वाली। कॉफी पे कौन लड़ाई करता है। ओके। ऐसे ऐसे पापा को समझ नहीं आता, कि पापा ऐसे बोलते हैं, यार मेरे को तो समझ नहीं आता है क्यों लड़ाई करते हैं। जी। ओके। तो वीकेंड का वार की जैसे मैंने बात की, सलमान खान आते कई बार ऐसा लगता है, अगर मैं फैंस के जो है नजरिए से बोलूं, तो सोशल मीडिया पर अलग बवाल हो जाता है कि यार ये तो हो गया है हर बार का, प्रियंका को ही टारगेट करते, प्रियंका को ही टारगेट करते। तो आपको भी कभी ऐसा फील हुआ कि जबरदस्ती टारगेट हो रही है? जबरदस्ती टारगेट वाला, मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि सलमान सर बहुत एक्सपीरियंस रखते हैं इन चीजों में। मैं तो शायद उतना एक्सपीरियंस रखता भी नहीं। अगर सलमान सर बोलते हैं तो मेरे ख्याल से वो उनके भले के लिए बोलते हैं, कि सलमान सर ने खुद ने ये बात बोली कि मैं खुद चाहता हूँ कि आप जब सब सारे बाहर जाएं, तो आप जितना अभी काम करे थे उसका 10 गुना आपको काम मिले। तो मेरे को जी। लगता है कि जिसको डांट पड़ती है वो उनके बेटरमेंट के लिए पड़ती है। तो मुझे लगता ओके। है वो ठीक है। ओके। प्रियंका के साथ टॉप टू में आप किसको देखते हैं? मुझे लगता है स्टैन एंड शिव। ओके, यानी कि मतलब टॉप थ्री। टॉप टू में आप शिव और प्रियंका को हाँ, देखते हैं या शिव और स्टैन को देखते हैं? नहीं नहीं, प्रियंका एंड शिव, मुझे ऐसा लगता है। ओके। तो अगर बात करें अभी के घर के माहौल की, आपने क्लोजली लोगों को देखा है, क्या लगता है प्रियंका को किसके साथ जो है दोस्ती रखनी चाहिए और किससे थोड़ा सा बच के रहने की जरूरत है उनको? मुझे लगता है बच के रहने की जरूरत अर्चना से है, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है वो बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है। वो कभी भी फ्लिप हो जाएंगी, और कभी भी उन्हीं को मतलब उनसे लड़ाई करने लग जाएंगी। एक पल दोस्ती, फिर एक पल लड़ाई, तो मेरे को उनका समझ नहीं आता ज्यादा। और जी। दोस्ती मेरे को लगता है श्रीजिता से ज्यादा अच्छा उनका बॉन्ड है। और टीना से मेरे को ऐसा लगता है उनका बॉन्ड डेवलप हो रहा है अभी, क्योंकि टीना ने जो मतलब पुराने टाइम में गलतियां करी हैं, जैसे उन्होंने टास्क में कभी मंडली की तरफ, और कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर, तो वो जो करती थी आजकल अब वो नहीं करती है। तो मुझे लगता है कि टीना जैसे अभी ट्रैक पे चल रही है, अगर वो वैसी चले तो वो भी बहुत आगे टॉप 5 तक जा सकती है। ओके। माई ग्लैम का कॉन्टेस्ट प्रियंका जीती, फैमिली का कैसा रिएक्शन रहा, कितने खुश थे आप लोग? हम बहुत ज्यादा खुश थे, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे थोड़ा सा ऐसा रिजल्ट का कुछ गड़बड़ भी हो गया था, तो थोड़े डीमोटिवेट हो गए थे सारे, क्योंकि सबने बहुत मेहनत करी थी। घर पे भी सबने जी। बहुत मेहनत करी थी, फैंस ने भी बहुत मेहनत करी थी, तो एकदम से ऐसा मतलब रिजल्ट अप एंड डाउन हो गया, तो सबको बहुत बुरा लग रहा था। पर जैसे ही देखा कि रिजल्ट अब सब करेक्ट हो गया है, तो सबको बहुत अच्छा लगा था। ओके। प्रियंका पलटन दिन रात लगी हुई है, प्रियंका की सपोर्ट में ट्रेंड चल रहे हैं, क्या कोई स्पेशल मैसेज आप देना चाहेंगे प्रियंका पलटन को? मैं बस मैं प्रियंका दी को ये बोलना चाहूँ, अगर प्रियंका दी को मुझे बोलना हो तो मैं ये बोलूंगा कि शी इज वेरी लक्की कि उनको इतने अच्छे फैंस मिले हैं। क्योंकि जी। 5 मिलियन ट्रेंड मतलब सोच भी नहीं सकता, मेरे ख्याल से प्रियंका दी ने भी नहीं सोचा होगा 5 मिलियन ट्रेंड हो सकता है। तो ये प्यार देख के बहुत अच्छा लगता है। आप ऐसे ही प्यार देते रहें।